हर हर महादेव। आज प्रेमानंद जी का जीवन परिचय देने जा रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। प्रेमानंद जी महाराज कौन थे, कहाँ के थे, उनका जन्म, उम्र, परिवार, आइए जानते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइशी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज की माता का नाम श्रीमती रमादेवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण जो था अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर में संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय के अध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले का जीवन भक्ति भावना से भरा है। आगे जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी का जीवन परिचय के विस्तार में। आइए हम जान रहे हैं कि कुछ समय पहले इनकी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ जो प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका कोहली आए हुए थे। वहाँ उन्होंने महाराज के दर्शन कर सत्संग भी सुना, जिसके बाद विराट कोहली ने 2 शतक मारे। महाराज जी का नाम तो सुना ही होगा आपने। उनके बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन में उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से कुछ अलग हटकर था। उनका ज़्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ करना आरंभ किया। अभी उनकी उम्र, प्रेमानंद जी महाराज का उम्र अभी 60 वर्ष है। पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय, शिक्षा उनको किस तरह मिली। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और उनके सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्री मद्भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद जी महाराज 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता, श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए, तब उन्होंने ईश्वर की खोज की। ईश्वर की खोज करना वो शुरू कर दिए। आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार हो गए थे। 9 वर्ष की उम्र में
उन्होंने अपनी माँ को अपने निर्णय के बारे में बताया। जब उनकी उम्र 13 वर्ष हो गई तो 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर वो छोड़ दिए। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय जो है, उनका परिवार, उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे। उनकी माता रमा देवी थी जो बहुत ही पवित्र थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। कुल मिलाकर उनके घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल था। उनके माता पिता हमेशा से साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठकर सुनते थे। महाराज का ब्रह्मचारी जीवन। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंद आश्रम रखा गया। आनंद आश्रम, कठिन तपस्या उनकी। ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की और ठान ली कि जब तक उनका सारा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित हो गया है, अब वे अपना ज़्यादा समय अकेले ही बिताना पसंद करते थे। भोजन पाने के लिए शिक्षा मांगते और कोई भोजन पाने के लिए उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू किया। कई दिनों तक उपवास करते और हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहते थे। प्रेमानंद जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के केवल वही स्वीकार करना जो भगवान को दिया गया है और किसी चीज की उम्मीद नहीं करना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था, क्योंकि महाराज ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ज़्यादा समय गंगा नदी के साथ बिताने से उन्होंने गंगा नदी को अपनी दूसरी माँ के रूप में वो स्वीकार कर लिया। गंगा नदी को दूसरी माँ समझने लगे। वे खाना, मौसम और कपड़े की परवाह किए बिना वाराणसी और हरिद्वार नदी के घाटों पर घूमते रहे। उनकी दिनचर्या कभी भी नहीं बदली। फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, वे हमेशा गंगा नदी में 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लग गया था, क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे, इसलिए उनको कुछ एहसास नहीं हुआ। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद उनको मिल गया। भक्ति के लिए वृंदावन में आगमन। महाराज जी के दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन ने बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, जब तभी वे श्री श्यामा की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रास लीला में भाग लिया। उन्होंने करीब 1 महीने तक रास लीला में भाग लिया था। उनकी दिनचर्या
सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा श्याम की रास लीला देखना था। 1 महीने के अंदर वे लीला में इतने मग्न और आकर्षित हो गए कि उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। इस 1 महीना ने उनका जीवन पूरी तरह बदल दिया था। महाराज जी कुछ समय बाद स्वामी जी की सलाह से और श्री नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से मथुरा जाने को तैयार हो गए। वो नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। महाराज जी वृंदावन में किसी को नहीं जानते थे, वृंदावन में रहने लगे। उनके दिन की शुरुआत वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना था। महाराज जी पूरा दिन राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के पुजारी ने महाराज जी को श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन वे उसके अर्थ को नहीं समझ सके। अर्थ को समझने के लिए गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हरिवंश जी का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने से हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। उनके दूसरे दिन बाद जब महाराज जी ने वृंदावन की परिक्रमा की तो उन्होंने खुद को श्री हरि वंश महाप्रभु का नाम जाप करते हुए पाया। एक प्रकार से ये श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए थे। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है। इस संगठन की स्थापना प्रेमानंद महाराज जी के द्वारा हुई थी। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में विभिन्न धार्मिक कार्यों को करना और उनके माध्यम से प्रेम और शांति को फैलाना। ये लोगों के मन में और हृदय को खुश और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते थे। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धा अवस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छे है। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे, दोनों किडनी खराब हैं। इसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के हैं। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालते हैं। कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं। उनका नंबर सार्वजनिक नहीं किया हुआ है। अगर आप उनका दर्शन करना चाहते हैं तो एड्रेस आपको चाहिए तो हम आपको दूसरी वीडियो आप कमेंट कीजिएगा। दूसरी वीडियो में हम उनका एड्रेस आपको देंगे। प्रेम से बोलें हर हर महादेव।